नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से रामभुआल निषाद को टिकट दिया है। सीट पर अगले चरण यानी छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर जिले की सौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह मंगलवार को सपा में शामिल हो गए। सुल्तानपुर में चंद्रभद्र की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। सीट पर इतना करीबी मुकाबला हुआ था कि मेनका गांधी मात्र 14,526 वोटों से जीती थी। वहीं मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि चंद्रभद्र को 4,84,670 वोट के साथ दूसरी सीट पर दूसरे नंबर पर वो बने हुए थे। चुनाव में बीजेपी और सपा के वोट प्रतिशत की बात करें तो 1% से कुछ ज्यादा का अंतर दिखा। अब चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी गई है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को चंद्रभद्र बुके देते हुए भी नजर आए हैं। सपा के लिए चंद्रभद्र कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव खुद पूर्व विधायक का पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आए हैं। सुल्तानपुर में सियासत की एक नई बिसात दोनों नेताओं के चेहरे पर साफ झलक रही है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सपा के लिए नए नहीं हैं, वो 3 बार के पूर्व विधायक हैं। सपा में आने से पहले वो बसपा में थे, लेकिन बसपा में उनकी एंट्री सपा से हुई थी। चंद्रभद्र पहली बार सपा से ही विधायक निर्वाचित हुए थे, बाद में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने से पहले उन्होंने सभी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया था, तब से ही अब तक चंद्रभद्र निर्दलीय राजनीति करते आ रहे हैं। एक दिन पहले भी वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कुछ घंटों में ही सियासी खेल ऐसे बदला, सियासी समीकरण ऐसे बदला कि चंद्रभद्र ने सपा का दामन थाम लिया। चंद्रभद्र सिंह ठाकुर जाति से आते हैं। सुल्तानपुर में ठाकुर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। चंद्रभद्र 3 बार के पूर्व विधायक हैं, ऐसे में उनके पास समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है। खासकर ठाकुर समाज की और ठाकुरों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा सुल्तानपुर में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। आपको बता दें कि ऐसे में ठाकुर के अलावा अन्य समुदाय के वोटरों में भी चंद्रभद्र अच्छी पैठ रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर में अपनी सियासी बाहुबल का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे में अब चंद्रभद्र को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं सुल्तानपुर का खेल बदल सकता है। यानी मेनका गांधी के सामने अब चंद्रभद्र सिंह चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। सुल्तानपुर की जातीय समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि सीट पर कुल वोटरों की संख्या 18,74,355 है। इसमें 80% हिंदू, 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 22% की आबादी जो है वो अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा ठाकुर, ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी की बड़ी आबादी भी इस क्षेत्र में निवास करती है। चंद्रभद्र सिंह को लेकर कहा जाता है कि अनुसूचित और ओबीसी वोटरों के बीच में भी उनकी अच्छी पकड़ है, इसीलिए 25 मई को वोटिंग से ठीक पहले चंद्रभद्र सिंह का सपा में शामिल हो बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि बीएसपी की ओर से उदयराज वर्मान मैदान में उतरे हैं, वहीं त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं सीट पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि मेनका गांधी के लिए आखिर कितनी मुश्किलें खड़ी होती हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय पर आकर सपा का हाथ थामना, इंडिया गठबंधन का हाथ थामना आखिर मेनका गांधी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।